हेलो गाइस, मैं सुनील बात करेंगे एक शिरोद जी के कमेंट पर जिन्होंने पूछा है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्चुअली क्या होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे इनका ऑटिज्म के अंदर रोल रहता है, एडीएचडी के अंदर रोल रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज या एशियन कंसल्टेशन भी आप इसे कह सकते हैं। एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पर। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, मैं यहाँ बहुत टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करूंगा। आपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पता नहीं कहाँ से ढूंढा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, ऐसे लैंग्वेज को यूज करेंगे जिससे कि सभी लोग आराम से इसको समझ सकें। क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए चैनल नहीं है, ये चैनल है ज्यादातर जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है और वो एज अ क्लाइंट जानना चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, और जितनी अवेयरनेस की उनको जरूरत है उतनी डेफिनेटली इस चैनल से मिलती है। सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं बिल्कुल बेसिक रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? अचानक से आपकी तरफ कोई मक्खी आपकी आंख में गिरने को आई, कोई इंसेक्ट आया, आप एकदम से आंख बंद करने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो आपके ब्रेन से नहीं होते, आपकी नर्व से नहीं होते। वो क्या होते हैं? एकदम से आपको रिएक्शंस मिलती हैं टुवर्ड्स एनी सडन स्टिमुलाई। तो एकदम से कोई भी अचानक से कोई सडन स्टिमुलाई आ जाता है आपकी तरफ, या एकदम से कोई आपको मारने की कोशिश करता है, कोई चीज आपके हेड की तरफ आती है, आप मुंह करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? बहुत बेसिक रिफ्लेक्सेस जो बच्चे में होते हैं, बहुत बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि बच्चा बहुत तेज आवाज पर चौंक जाता है, आराम से आवाज होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई चीज चल रही है, जैसे लेटा हुआ बच्चा, पंखा ऊपर चल रहा है, उधर लाइट्स जल रही हैं तो उनकी तरफ वो लगातार देखता रहता है, बहुत तेज लाइट हो तो तब वो आंखें बंद करता है। सो बेसिक छोटी छोटी चीजों से उसे प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसी तरह से स्किन पर जब आप उसे आराम से टिकलिंग करते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे चूटी काट लें तो एकदम से वो रिएक्शन देता है। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है, बड़ा होता है, ये रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली गायब होते चले जाते हैं और बच्चे को फाइन मूवमेंट्स मिलती चली जाती हैं। जैसे आपने शुरू में देखा होगा, बच्चे को कोई चीज पकड़नी हो तो पूरा बच्चा उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो जैसे भी पलटे अल्टे जो भी करे। लेकिन बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है उसकी तरफ। यानी ग्रॉस से फाइन तक का जो सफर होता है वो होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस से डिफाइंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट की तरफ। तो जब ये सारी की सारी मूवमेंट्स डेवलप होती है तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली गायब होते जाते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं हायर फंक्शंस में और न्यूरल कोऑर्डिनेशंस में। क्योंकि रिफ्लेक्सेस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बट न्यूरल कोऑर्डिनेशन जब डेवलप होती है तो रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बच्चे ऑटिस्टिक या ADHD होते हैं, वो तब भी कोई भी चीज उठा के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब प्रिमिटिव लेवल पे ये चीजें होती है कि बच्चा एक बार डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार डालता है, वो सीख जाता है कि ये चीज खाने की, ये चीज खाने की नहीं है, उसमें वो डिफरेंशिएट करने लगता है। तो ये रिफ्लेक्सेस गायब होना बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्सेस हटना बहुत जरूरी है, या रिफ्लेक्सेस को अच्छी या फाइन मूवमेंट्स में मोल्ड होना बहुत जरूरी है। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये रिफ्लेक्सेस आपको तब भी मिलते हैं, जैसे आपने कई ऑटिस्टिक ADHD बच्चों में देखा होगा कि वो बहुत तेज साउंड स्टिमुलाई, कोई पर्टिकुलर साउंड होती है, उनको देख के कानों पे हाथ रख लेते हैं, लाइट्स की तरफ वो लगातार देखना चाहते हैं, उसके साथ साथ कोई भी चीज उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस बिहेवियर इश्यूज के बारे में, आप इन सबको बिहेवियर इश्यूज बोल देते हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के जैसे ही होते हैं। तो आपको ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस पर काम करना चाहिए और ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस दूर करने चाहिए, ताकि आपका ऑटिस्टिक और ADHD बच्चा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस से बाहर निकल करके डिफाइंड मूवमेंट्स की तरफ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज आप आराम से समझ सकते हैं वो आपको मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल जनरल लैंग्वेज यूज करना चाहता था ताकि आप लोग आराम से समझें। कमेंट करते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लेकर के आइए और वीडियोस बनते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।